आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो आप 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जितना मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं हेर हेर के अनसॉल्व्ड से, बिल्कुल वही आपके 2024 में आने वाले हैं। एक बार पेपर को, एक बार चैनल को ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा देखना, अब जा करके परीक्षा देना, तब आप मिलाना कि कितने % हमारे क्वेश्चन आपके यहाँ आए थे। निश्चित रूप से डिलीट कर देना, कुछ भी करना, समझ रहे हैं। एक बार विश्वास करिए, टाप करोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। ये हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है अनसॉल्व्ड पेपर है। इनमें से मैंने सेट 2 2021 के पेपर सेट 2 का पेपर कोड है 822 HL का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। पहले हम निर्देश में देखिए, 5वां निर्देश क्या लिखा गया है। प्रश्न संख्या 7 दीर्घोत्तरी है। इनमें 2 खंड हैं, किसी एक खंड को हल करना है और प्रत्येक खंड 12 अंक का है। देख रहे हैं ना, यही मैंने 12 अंक आपका निश्चित किया है। देख रहे हैं ना। वीडियो को इतना शेयर करना, इतना के शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह चैनल और यह वीडियो दोनों रामबाण है। अब 7वां क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा हल किया गया है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये कह रहा है 8 गुना, 8 गुने के बराबर है। यहाँ मिस है, अभी हम उत्तर की जांच करेंगे, सब आपको दिखाएंगे। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये 12 अंक का है 7वें का। यह क्वेश्चन कैसे हल किया जा रहा है देख लीजिए आपके सामने। बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं शुरुआती से ही। अगर आप पूरा चैनल हमारा विजिट करते हैं, डाले गए सभी वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाला गया है। मैथ का हल कर लेते हैं। अगर कोई आपको 90% से रोक ले तब आप गोली मार देना, विश्वास कर लीजिए। चैनल को डिलीट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन विश्वास करके एक बार हल करिए, जुड़ जाइए। तो इसका हल कैसे किया गया देख लीजिए। हल क्रिया पहले देख लीजिए, सेट 2 2021 822 पेपर कोड HL ये लिख दिया गया ऊपर। फिर यहाँ पर हल किया गया है, माना कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो प्रथम शर्त से x स्क्वायर मतलब बड़ी संख्या का वर्ग ऋण छोटी संख्या का वर्ग, x का वर्ग ऋण y का वर्ग, दोनों का अंतर है बराबर 180, या x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 180, पहला समीकरण। द्वितीय शर्त से कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 8 गुने x गुणे 8 गुने के बराबर है, अर्थात y स्क्वायर बराबर 8x। दोनों समीकरण बन गए। अब आगे इसका संचालन आपको हल करना है। कैसे देखिए, अगर आप हल करना जानते हैं तो बढ़ाना सवाल तो कर लेंगे। समीकरण 2 के ए है। समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान, y स्क्वायर का मान कितना है 8 है, मतलब y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यहाँ है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अब समीकरण 1 पहले उतार दिया गया, x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 180 अंश, तब x स्क्वायर y स्क्वायर का मान 8x है, y स्क्वायर की जगह पर लिख दिया गया 8x। तो x स्क्वायर ऋण 8x बराबर 180, या x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0, पक्षांतर कर लिया गया। अब 180 का ऐसा फैक्टर करिए, 2 भागों में बांटिए कि गुणा करने पर 180 आए, घटाने पर 8 आए। क्योंकि ऋण चिन्ह लगा है तो घटाने पे आना चाहिए। और 2 भागों में बांटना है। 18 दहम्मा 180, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर ऋण 18x धन 10x ऋण 180 बराबर 0। एक चिन्ह ऋण में लिखे, एक चिन्ह धन में, क्योंकि धन ऋण का गुणा करेंगे तभी ऋण 180 होगा। 18 गुणे 10 करेंगे 180, और कौन सा चिन्ह आएगा, धन ऋण का गुणा ऋण आएगा। और जब घटाएंगे तो 18 में से 10 गए 8 आएगा। तो कौन चिन्ह, 18 ज़्यादा है ऋण वाला, तो ऋण 8 आ जाएगा। कहने मतलब ये सही है एकदम।
अब दो दो पद का समूह बना लिया गया। इसमें यक्स का मान ले लिया गया तो यक्स माइनस 18 और प्लस 10 का मान ले लिया गया तो यक्स माइनस 18, मतलब 10 से भाग देंगे 180 में तो 18 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं दोनों बराबर हैं, देख लीजिए। इसलिए एक में हो जाएगा यक्स माइनस 18, एक में हो जाएगा यक्स प्लस 10 इज इक्वल 0। अब दोनों खंड को 0 से तुलना किया जाएगा तो यक्स माइनस 18 बराबर 0 तो यक्स बराबर 18 हो जाएगा, हो जाए धन 18 हो जाएगा। और दूसरा यक्स प्लस 10 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 10। एक यक्स का मान ऋण 10 आया और एक यक्स का मान 18 आया, तो ऋणात्मक मान अग्राह्य है। कोई संख्या ऋण यहाँ पर ऋणात्मक संख्या से मतलब नहीं है, अग्राह्य है मतलब नहीं लिया जाएगा, इसलिए यक्स बराबर 18। अब यक्स का मान 18 आ गया तो यक्स का मान समीकरण 1 के दाएं पक्ष में रखने पर देख रहे हैं तो वाई स्क्वायर बराबर समीकरण 1 कहाँ है भाई? समीकरण 1 आप देख रहे हैं, ये है यक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बराबर 180। यह समीकरण 2 में रखा है मैंने, कहाँ रखा है? समीकरण 2 में रखा है, 2 है के दाएं पक्ष। समीकरण 2 ये है वाई स्क्वायर बराबर 8 यक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर यक्स का मान कितना आया है? 18, तो 8 गुणे 18 कर दिया गया, देख रहे हैं ना, 8 गुणे 18 तो 18 अट्ठे 144, वाई स्क्वायर बराबर 144 तो वाई बराबर 12। अब वाई का मान 12 और यक्स का मान 18। अब उत्तर की जांच करते हैं, क्या करते हैं? उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे भाई? पहला शर्त कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग ऋण छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? 180 है। तो पहले 18 का वर्ग करिए, 18 गुणे 18 करेंगे तो 324 होता है, ऋण 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 होगा। 324 में 144 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि 180 बायां पक्ष दिया गया था, अंतर ना दायां पक्ष, तो बायां पक्ष को हल करते हुए दायां पक्ष प्राप्त हुआ, तो पहला समीकरण संतुष्ट हो गया। यहाँ पहला समीकरण यही तो था, यक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बराबर 180 अंश, तो यहाँ पर जो संख्या ज्ञात को 180 अंश बराबर है, अर्थात राइट है, RIGHT बने लिख दिया, मतलब सही है। द्वितीय शर्त से कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या 12 है, 12 का वर्ग। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या 18 है, 18 का 8 गुना 18 अट्ठे 144, दोनों बराबर हैं, राइट। ये कहने का मतलब उत्तर का जांच मेरा बिल्कुल सही निकला, इसलिए एक प्रश्न बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और हल किया गया है, कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। इसी में आप देखेंगे तो 2 अथवा करके है, 7वां का अथवा 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न बताइए। देख रहे हैं ना, अब ये भिन्न का संबंध है, बहुत इजी लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, शेयर अधिक से अधिक करना है ताकि आपको प्रतिवर्ष मिलता रहे, समझ रहे हैं ना। तो इसमें है माना कि भिन्न का अंश यक्स है तथा हर वाई है, तो भिन्न बराबर यक्स बटे वाई। प्रथम शर्त से यक्स बटे वाई -1, भिन्न के अंश से 1 घटा दे तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, देख रहे ना। तो आर पार गुणा कर दिया गया, तो 3x ऋण 3 बराबर वाई, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ऋण 3 उधर जाएगा धन 3 हो गया। ये समीकरण 1। द्वितीय शर्त से यक्स बटे वाई भिन्न है, कहा भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया गया तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, बराबर 1/4 के क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया। 4x बराबर 1 वाई धन 8, तो 4x ऋण वाई बराबर 8। अब दूसरा से पहला समीकरण इसके नीचे लिख दिया गया, 3x माइनस वाई बराबर 3, चिन्ह विपरीत कर दिया गया, ऋण धन ऋण है तो धन, ऋण कट गए, 4x में से 3x गए x, 8 में से 3 गए 5, यक्स का मान 5, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x ऋण वाई बराबर 3, 3x 3 गुणे 5, यक्स का मान 5 आया रखा गया है, ऋण वाई बराबर 3, 3 बचे 15 ऋण वाई बराबर 3, तो 15 ये 3 इधर लाए ऋण 3 और ये वाई को उधर भेज दिया गया तो धन वाई हो गया। तो 15 में से 3 गए 12, वाई बराबर 12, वाई का मान कितना आ गया 12, तो यक्स का मान 5 है, तो भिन्न बराबर कितना बचा 5/12, अंश बटे हर कर दिया गया 5/12। अब जांच इसका कैसे करते हैं देखिए, स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखना है वीडियो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ लीजिए। अब जांच भिन्न कितना है 5/12, कह रहा है भिन्न के अंश से 1 घटा दिया गया, 1 घटा दिए तो 4/12, 4 का नाम 4 4 3 12, 1/3, भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3, राइट है।
फिर कह रहा है द्वितीय शर्त से यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 5/12 8 20, 5/20 या 5 × 5 = 20, 1/4 हो जाता है। ये भी सही है, मतलब दोनों शर्त से हमारा क्वेश्चन सही है। देख रहे हैं, राइट लिख दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।